श्री रामानुजाचार्य जी ने बार बार भगवान की बात काटा और वे कहते रहे जगन्नाथ जी कि उन्हीं से हमको सेवा लेने दो। आचार्य रामानुजाचार्य जी कहते रहे नहीं, मंदिर में अनाचार होता है, ये हम नहीं मान सकते। तो जगन्नाथ जी उदास हो गए। गरुड़ जी ने देखा उनको कि ठाकुर जी उदास हैं, और उन्होंने कहा प्रभु, मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं। इस बात को सुनते मन ठाकुर जी के आंखों में आंसू भरे आए, करुणा के। गरुड़ जी समझ गए कि मामला कुछ ऐसा ही है कि ठाकुर जी कह भी नहीं सकते हैं और अपनी विवशता को प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको जुलाओ भाई। एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मोर सुधारहि सो सब भांति, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, ये सब ठीक से लिखा करो, बोलने वालों के लिए। इस चौपाई का अर्थ बड़ा विचित्र है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। साधारण अर्थ तो यही है, क्या करते हो भाई गड़बड़ बीच में, बार बार धीमा तेज, एक बार करके बैठ जाओ। जिसकी कृपा से स्वयं कृपा है भी संतुष्ट नहीं होती है। अघाती माने पेट भरना। तो फिर लोगों ने इसका अर्थ किया कि क्या दो कृपाएं हैं, एक कृपा तो करुणा कर रही है और दूसरी का को संतोष नहीं हो रहा है।
तो ये बात समझ में नहीं आती है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, मोर सुधारहि सो सब भांति। वही सब प्रकार से मेरी संहार करेंगे। तो लोगों ने इसका अर्थ ये लगाया, कृपा तो एक ही है और जो कृपा संतुष्ट नहीं होती है वो श्री जी की कृपा है। राम की कृपा से श्री जी संतुष्ट नहीं होती हैं अर्थात वे अधिक करुणाशीला हैं। इसका प्रमाण देते हैं जब रावण मरा लंका कांड 101 दोहे के बाद में, तो भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम सीता को जाके खबर करो रावण मर गया और सीता को लाने का प्रबंध करो। हनुमान जी उछले उड़े और कुछ क्षण में अशोक वाटिका पहुंच गए जहां सीता जी थीं। इनके उस वीर आवेश को देख करके सीता जी वैसे तो समझ गईं, हनुमान के युद्ध स्थल से आने का कारण यही हो सकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, माता अब आपका चलने के समय हो गया। बोले क्यों? रावण को भगवान ने समाप्त कर दिया। वही एक ऐसा था हठी सीता जी बड़ी प्रसन्न भई। ये कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है। तुलसीदास जी ने तो उसको देखा जाए तो संक्षेप में ही रामचरित्र कहा है। रामचरितमानस ये देखा जाए तो उसको विद्वान लोग संपूर्ण रामचरित काव्य नहीं मानते हैं। क्योंकि संपूर्ण चरित्र तुलसीदास जी ने गाया ही नहीं है। राज्याभिषेक के बाद की लीला उन्होंने कुछ नहीं लिखी है। 13,000 वर्ष तक राज किया राम ने और 13,000 वर्ष में उन्होंने खाली जन्म और गुरु गृह गमन और उसके बाद वन गमन, सीता हरण, रावण का नाश, इसी में
सातों कांड बीत गए। उत्तरकांड में केवल उन्होंने भक्ति आदि विषय को लिया, बाकी जो विशाल 13,000 की लीलाएं थीं वो उन्होंने नहीं गाई। तो आलोचक लोग कहते हैं काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य। रामचरितमानस प्रबंध काव्य नहीं है, खंड काव्य है। जीवन के कुछ अंश का जब चित्रण किया जाए उसको खंड काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य कहते हैं शुरू से आखिर तक तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भगवान ने राज्याभिषेक के बाद किया वो सब छोड़ दिया। एक लीला लिया है उन्होंने 13,000 साल में, वो जब भगवान ने प्रजाओं को उपदेश दिया है वो जरूर उन्होंने लिया है, क्योंकि एक आदर्श राजा के जो गुण होते हैं वो दिखाना था उनको। और उसी को उन्होंने उस उपदेश को बड़ा महत्व दिया, क्योंकि मानव मात्र का कल्याणकारी उपदेश है। और भगवान का अवतार जीव कल्याण के लिए होता है। रामराज में उन्होंने 13,000 साल में एक यही चरित्र लिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, उत्तरकांड में दोहा 43 13,000 साल में एक ही लीला लिया उन्होंने, एक बार। वो पब्लिक मीटिंग थी, उसमें ब्राह्मण, गुरु, साधु, संत सबको आना जरूरी था। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु, ब्राह्मण सभी को आना जरूरी था। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, बोले सबको सुनना आवश्यक है। कहूं न कछु ममता उर आनी, मैं अधिकार से कोई बात नहीं कह रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। इसमें उन्होंने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
ये उपदेश दिया कि भाई ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये समझ करके सब लोग चलो कि ये दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। मोक्ष का द्वार है, और इस दरवाजे जो खुला हुआ है, पाए न जही परलोक संभारा, जिसने परलोक नहीं संभाला वो अनंत काल तक दुख पाएगा। परत्र मने परलोक में निश्चित दुख पाएगा। सुपरत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, और दोष अपना नहीं समझेगा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष दूसरों को देगा। अहम में यही सबसे बड़ा विकार होता है कि मनुष्य में ऐंठ आ जाती है, और वो अपने को दोषी नहीं मानता, इसलिए उसका कभी कल्याण नहीं होता है। अहम के अनेक दोषों में स्वयं भगवान ने कहा है इस बात को कि जिन पापियों के अंदर अहम नहीं था उन्हीं का उद्धार हुआ है। दैन्य भगवान को प्रिय है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि भगवान देखा जाए तो सब पर दया करते हैं, लेकिन अहम वाले पर दया नहीं करते, और उनकी दया के बिना किसी का आज तक न कल्याण हुआ, न होगा, न कोई संभावना है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है भगवान भी द्वेष करता है, बहुत ज्यादा द्वेष करता है। ईश्वर स्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भाई हाथी खाता बहुत है तो लीद भी बहुत करता है। कई कई डला महावत लोग उसके लीद फेंकते हैं, तो खाता भी बहुत है, यानी कितने पेड़ों की पत्तियां खा जाता है। तो भगवान दयालु भी है, द्वेषी भी बहुत है। द्वेष भी करता है तो उसकी द्वेष भी अनंत है, और कृपा तो अनंत ही है। उसको अभिमान से द्वेष है। रास में गोपियों को छोड़ दिया, उनसे ज्यादा प्यारा कौन हो सकता है नहीं संसार में। भगवान ने आदि पुराण में कहा है अर्जुन से
कि अर्जुन ने प्रश्न किया, गोपियां हैं, उनसे ज्यादा प्यारा न हुआ, न है, न होगा। निजांगपि या गोप्यो ममेति समुपावसते, ताभ्या परम न मे किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनम। उनसे ज्यादा प्रेम का पात्र मेरा कोई नहीं है। और जितना मुझे गोपियां समझती हैं, आज तक उसको ही समझ नहीं पाया। मन माहात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतिम जानन्ति गोप्यः पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। मेरी महात्म को, मेरे तत्व को, मेरी श्रद्धा को, मेरे स्वरूप को जितना गोपियां जानती हैं, आज तक कोई नहीं जान पाया। तत्वतः जानती हैं। और यहां तक कि तुमने जो पूछा कि गोपियां आपकी क्या लगती हैं, तो भगवान ने क्या, जितने संसार में संबंध हैं वो सभी गोपियों से हैं। गोपियां मेरी गुरु हैं, गोपियां मेरी शिष्य हैं, गोपियां मेरी सहायक हैं, गोपियां मेरी भोज्या हैं। सहाया गुरुः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यम किम नु भवन्तु में। गोपियां मेरी क्या नहीं है। गुरु शिष्य के अलावा भी देखा जाए क्या नहीं है ने, माता भी हैं, पिता भी हैं। और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने हर गोपी का स्तन पान किया जब बछड़े बने और ग्वाल बाल बने थे। तो गोपियां क्या नहीं हैं, गोपियां मां भी हैं, गोपियां पिता भी हैं। गोप्या किम नु भवंती में मेरी क्या नहीं है। लेकिन गोपियों को जो तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशवः, रास पंचाध्यायी अध्याय 29 दशम स्कंद श्लोक संख्या 47-48। उनके मद को देख करके भगवान प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। उनका अहम ठंडा हो जाए और हृदय निर्मल हो जाए। तो भगवान को अहम से इतनी चिढ़ है। अपनी मां हो उसको भी नहीं छोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब बने तो सप्त प्रहरिया भाव जब आया था उनको, ईश्वरी भाव, जितने भक्त थे, कोई नरसिंह का उपासक है तो नरसिंह के रूप में दर्शन दिया,
राम का उपासक है, राम के रूप में दर्शन दिया। लेकिन भक्तों ने कहा शची माता को ले आओ, वो भी दर्शन कर लें। भगवान ने मना कर दिया, महाप्रभु जी ने, नहीं, अपनी मां को ही मना कर दिया। क्यों? भक्तों में उसका भाव नहीं है। भगवान किसी को नहीं छोड़ते। अहम आया और जीव प्यारा से प्यारा, यहां तक कि रास पंचाध्यायी में श्री जी को भी छोड़ के चले गए। और राजा जनक जो उनके पिता जैसे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। जब जनक जी जा रहे थे तब रास्ते में नरक के सामने से उनको जाना पड़ा, दरवाजे से। जब दरवाजे से निकल रहे थे तब नरक के अनंत जीवों को बड़ी शांति मिली। बोले कौन है भाई बाहर? जनक जी ने पूछा कि भाई ये क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले अनंत जीव हैं, नरक में कष्ट पा रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले आपके आने से, दरवाजे पर आने से इनकी पीड़ा घट गई। जनक जी बोले कि तो मैं अब भगवत धाम नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, इनको सुख शांति मिल जाए। तो प्रार्थना किया लोगों ने कि ईश्वर का विधान आप मत तोड़िए, आप तो अपने भगवत धाम को जाओ। बोले क्यों? ये हमको यहां अलाए तुम क्यों? तो बड़ी विचित्र बात वहां बताई लोगों ने कि आपने जन्म भर पुण्य किया, आपसे अनजान में एक पाप हो गया था। बोले कौन सा पाप? मैंने तो जीवन में कुछ किया नहीं, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रही मेरी, अनजान में हुआ आपसे। बोले क्या हुआ? एक गाय चल रही थी खेत में, उसको आपने हटा दिया था, इसलिए आपको इस द्वार पर आना पड़ा। और गाय इतनी प्रिय है भगवान को, इसीलिए मैं सोचता हूं कि इस देश में हमने जन्म लिया है, सारे देश की हम सेवा नहीं कर सकते, इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद, यमुना जी के बाद दूसरा आंदोलन हम शुरू करेंगे, चाहे सफल हो चाहे न हो, गो संरक्षण का। नहीं भी होता है तो भी मानुष पुण्य हो ही नहीं पापा,
कल कर देख्यो एक प्रतापा। हमारे जो मन में सही भावना होगी तो भगवत कृपा हमको मिलेगी। और हमारे मन में अगर गलत भावना होगी, नाम की इच्छा होगी कि हमारा नाम हो जाए, यश हो जाए, तो नहीं। मैं तो अभी 3 दिन पहले कह रहा था लोगों से, ये जो गायें हैं इनके लिए बना रहे हैं ये लोग शेड बेड। हमने कहा तुम्हारा चल रहा है? बोले नहीं, काम रुक गया। क्यों रुक गया? कुछ कारण था। बोले ये गलत किया तुमने, तुमको हर 1000 बाधा आने पर भी काम रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोज गायें मरती हैं, उनको शेड बन जाएगा, अनंत पुण्य का काम कर रहे हो, तुमको सब छोड़ के काम करना चाहिए। नहीं जैसे जनक को नरक के द्वार पे जाना पड़ा, तुम सब गो भक्त बनते हो, नारकी बन जाओगे थोड़ी से अपराध में। सेवा एक बड़ा सप्ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चलो धर्म अस मोरा। सेवक बनना बहुत कठिन है। सेवा तुम लोग कर नहीं पाते हो। तो हमने ये उदाहरण इसलिए दिया कि अहम के कारण मनुष्य अनजान में गलतियां कर देता है। अहम में सबसे बड़ा दोष है, एक ही दोष है अहम में, जिसको समझ लो सब लोग। भगवान ने राजा बलि को जब तीनों लोक का राज ले लिया और उसके बाद उनको बारुण पाश से बांध दिया। बारुण पाश में आदमी को बड़ा कष्ट होता है। गरुड़ जी ने बांधा था भगवान की इच्छा समझ करके। तो इस बात पर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, त्रिलोकी में सभी को आश्चर्य हुआ। आज तक इतना बड़ा दान न किसी ने दिया और भगवान को दिया, और तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? 8वें स्कंद में 21वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। ये ध्यान से सुनने की बात है। अथ तार्क्ष्य सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम। गरुड़ जी ने भगवान की इच्छा को जान करके बबंध वारुणई पाशैर बलम सौते अहनिक क्रतौ, बलि को वारुण पास से बांध दिया। इसके बाद तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ? हाहाकारो महान आसीद रुदस्यो सर्वतो दिशम। अरे इतनी तीनों लोक का दान दिया और उसकी ये दशा हो गई। गृहमाणे असुर पतो विष्णुना प्रभ विष्णुना। देखा सबने राजा बलि जैसे कैदी होता है, यातना भोगता है, इतना बड़ा दाता जो आज तक हुआ नहीं। तम पद्धम वारुणी पाशैर भगवान आह वामनः।
भगवान बोले नष्ट श्रियम, उसकी श्री नष्ट हो गई थी। यातना जब मिलती है जीव को नरक में तो उसकी श्री नष्ट हो जाती है। जितना धर्म वर्म किया है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी पापों में गौ का अपराध सबसे ज्यादा भयंकर होता है। सभी हत्याओं में गो हत्या बड़ी है। नष्ट श्रियम, उसकी श्री नष्ट हो गई थी। लेकिन स्थिर प्रज्ञम, बुद्धि स्थिर थी, क्योंकि उसने कोई जानबूझ करके अपराध कुछ नहीं किया था। और भगवान ने कहा तुमने 2 पांव पृथ्वी दिया, तीसरा पांव बाकी है। इसलिए तुम नरक को जाओ, क्योंकि गुरु ने भी शाप दिया है, प्रतिश्रुतम अदातुस्ते निर्ये वासयिष्यते, विष जा नरक में जा, त्वम निर्यम तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। तो इसके बाद कौन बोले भगवान से? उतने में प्रहलाद जी आ गए थे। तो प्रहलाद जी क्या बोलेंगे, वो तो भक्त हैं। भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और बद्धश्च बारुणी पाशैर नाति ब्रीडे न च व्यथे। राजा बलि को कोई व्यथा, इतना बड़ा भक्त था, इतने कष्ट पर भी उसको व्यथा नहीं हुई। और प्रहलाद जी ने कहा महाराज आप जो करते हो अच्छा करते हो। तयैव दत्तम पदम ऐन्द्रमूर्जितम हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। आप जो करते हो अच्छा करते हो। हम तो यही समझ रहे हैं आपने इस पर कृपा किया, श्री से इसको हीन कर दिया। बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, हम तो आपको नमस्कार करते हैं, कह करके चले गए। तो ब्रह्मा जी बोले भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय, हे अनंत संसार को पैदा करने वाले, मुंचैनम छोड़ दो उसको, ऋत सर्वस्वम इसका सब कुछ आपने छीन लिया है। नाथ न अयम निग्रहम अर्हति, ये कष्ट पाने योग्य तो है नहीं। ब्रह्मा जी बोले कृष्णा तेनेन दत्ता भूर लोकाः कर्मार्जिताश्चये निवेदितम च सर्वस्वम आत्मा विक्लव्या धिया। इसने सब कुछ दे दिया। आपके चरणों में कोई 1 लोटा पानी चढ़ा दे, 2-3 दूब की पत्ती चढ़ा दे, तो भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। यत पादयो रषठधी सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम
अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान विक्लव मनाह कथम आरती मृच्छेद। इसने तीनों लोग दे दिया तो कष्ट पाने योग्य नहीं है। तब यहां भगवान कह रहे हैं, बड़ी महत्व की बात कही है। ब्रह्मा जी यम अनुगृहणामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं, तद विशो विधुनोम्यहम, उसके धन को नष्ट कर देता हूं। क्योंकि धन में सबसे बड़ी जो बात है, यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चापमन्यते। अहम में एक ही दोष है, स्तब्ध, ऐंठ, झुकेगा नहीं चाहे टूट जाए, इसको स्तब्ध कहते हैं, अहम का दोष। भगवान ने यही कहा था दशम स्कंद के 26वें अध्याय में इंद्र से। इंद्र स्तब्ध माने ऐंठ को छोड़ करके शासन करो। नहीं तो तुम्हारा शासन वासन सब गलत है। इंद्र जब शरण में आए हैं, तब भगवान ने उनसे कहा है 26वें अध्याय में दशम स्कंद के कि गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रीताम मेनुशासनम स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैर वह स्तंभ वर्जितई। अध्याय 27 श्लोक संख्या 17। स्तंभ, खंभा टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। अहम का सबसे बड़ा दोष है स्तंभ भाव। टूट जाएगा, आदमी मुड़ेगा नहीं। रावण टूट गया, मुड़ा नहीं। कितना लोगों ने समझाया, हाथ जोड़ा हनुमान जी ने, विनती करो जोर कर रामन, मानव हठ तजी मोर सिखावन। शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, भगवान शंकर ही हाथ जोड़ रहे हैं। हठ छोड़ दे। हठ ही स्तंभ भाव है। हर आदमी क्यों लड़ाई होता है, घरों में लड़ाई क्यों होती है, सास में, बहू में, बेटा में, बाप में, स्तंभ भाव आ जाता है अहम के कारण। जिसमें हठ है उसमें भक्ति तो है ही नहीं। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। चाणक्य ने कहा था संसार के सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? बुद्धे फलम अनाग्रह। एक बार हम यहां मानगढ़ पर बैठे थे, एक विचित्र घटना घटी। एक गुजराती आया, बड़ा पढ़ा लिखा था और अकेले घूम रहा था ब्रज में। एक थैला था हाथ में, उसमें मूंगफलियां थी
और बोले मैं 84 कोस की परिक्रमा कर रहा हूं। हमने कहा अरे अकेले कर रहे हो? बोले हाँ, मैं विश्व भ्रमण कर आया हूं अकेले। और हमने कहा सामान? बोले हमारी थैला है, इसमें मूंगफलियां हैं, भूख लगता हूं खा लेता हूं। मूंगफली उधर बहुत होती हैं गुजरात में, न कहीं मांगना, न बनाना, न कहीं होटल में जाना। और मूंगफली में ताकत भी होती है। तो वो बैठ गया हमारे पास। हमने कहा भाई तुम कहाँ कहाँ घूम आए हो? तो उसने कहा मैं अमेरिका से, मैंने डॉक्टरेट किया है फिलॉसफी में, मतलब बहुत पढ़ा लिखा हूं। हम यहाँ आए तो बरसाने में हम लोगों ने बताया आपका नाम, तो मैं आपके पास मिलने आया हूं। हमने कहा बैठो भाई बैठो। बोले हमारा एक प्रश्न है कि बुद्धिमान के लक्षण क्या हैं? ये मैंने बहुतों से प्रश्न किया और इसका उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया। बोले बहुत से उत्तर देते हैं लोग कि दूरदर्शी होता है, दूर की सोचने वाला होता है, सूक्ष्म सोचने वाला होता है, बहुत सी बातें, अनेक अनेक गुण बताते हैं। लेकिन अभी तक हमको कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला कि जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, और थोड़े में होना चाहिए। हमने कहा भाई तुम ज्यादा हमसे पढ़े हो, तुम फिलॉसफी के डॉक्टर हो और अमेरिका में पढ़े हो। हम तो तुम्हारे बराबर पढ़े नहीं, हम तो डॉक्टर क्या, हम कुछ भी नहीं है, न बीए है, न एमए है, न पीएचडी हैं। फिर भी आप कहिए। हमने कहा हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य ने कहा है बुद्धे फलम अनाग्रह। बोले इसको समझाइए आप। हमने कहा अनाग्रह, बुद्धिमान आदमी हठ नहीं करता है। तो सुन करके चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला संसार की मैंने अब तक जितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं इसकी टक्कर के नहीं है जो आपने बताया। ये मैं बहुत देर सोचने के बाद कह रहा हूं। मैंने बहुत संसार में बड़े बड़े विद्वानों से भेंट किया। हमने कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो चाणक्य ने कहा है। बोले वाह कमाल कर दिया। जिसके अंदर हठ है, ये हठ के कारण संसार में लड़ाइयां, झगड़ियां, बैर, फूट, कलह, ये सब संसार में हठ के कारण हो रहा है। जिसमें हठ नहीं है वो बुद्धिमान है, निश्चित बुद्धिमान है। बड़ा प्रसन्न हुआ बेचारा। फिर एक रात मानगढ़ में रहा, मूंगफली खाता हुआ, सवेरे चला गया। तो मैंने इसलिए सुनाया कि भागवत भी यही कह रही है, स्तंभ भाव। ये क्या है? खंभा टूट जाएगा, मोड़ेगा नहीं। इसको स्तंभ भाव कहते हैं। प्रेमचंद बाबू प्रेमचंद की नाटक गोदान हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पति स्त्री को पीट रहा है, तो कह रहा है पीट ले पीट ले, लेकिन जबान उसकी बंद नहीं होती। वो कहती रहती है चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी, पीट ले पीट ले। ये क्या है? हठ है। पीट रही है, हठ नहीं छोड़ सकती है। इसलिए राजहठ, स्त्री हठ, मूर्ख हठ,
जोगी हठ, ये प्रसिद्ध है। जिसके अंदर हठ नहीं है, उसने कहा कि ऐसी परिभाषा हमने आज तक सुनी नहीं विश्व में, सारा वर्ल्ड घूम आया हूं। चाणक्य ने कमाल कर दिया। हमने कहा भाई हमारी कोई इसमें कोई तारीफ नहीं है, मैंने तो तुमको चाणक्य की बात सुनाई। बोले जिसके अंदर हठ नहीं है उसका कभी किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। सूरदास जी ने कहा है वो भक्ति पा जाता है। हरिरस तब ही तो कुछ पहिए, बड़ा सुंदर पद है। वाद विवाद हर्षातुरता इतो दंड जी सहिए। वाद विवाद बहसा बहसी ये हठ के कारण होती है। नहीं हम सही हैं, नहीं तुम कैसे सही हो, हम सही हैं, इसी बात पर चोंचबाजी होती रहती है। साधु साधु घंटों बहस करते हैं, शास्त्रार्थ होता है और बिना मतलब की बातें हैं। भक्त तो वही है जो वाद विवाद नहीं करता है, उसी को हरि रस मिलेगा, भगवान का रस मिलेगा। बाकी जो हठी लोग हैं उनको कभी नहीं मिलेगा। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई, सबसे बड़ी नीचता हठ है। यही बात भगवान ने कहा कि राजा बलि का मैंने सब कुछ छीन लिया। 24वां श्लोक 22वें अध्याय का दिव्य श्लोक है। जिसको भक्ति पाना है उसको स्तंभ छोड़ देना चाहिए, स्तंभ भाव। यही भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में अध्याय 29 में 17वें श्लोक में, इंद्र स्तंभ को छोड़ करके शासन कर, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम, स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैर वह स्तंभ वर्जितः। तू इंद्र तो बन गया, स्तंभ भाव नहीं छोड़ा। इतना प्रलय का पानी बरसाया, स्तंभ भाव था। तो ये तुम कहीं देख लो, गुरु चेला में देख लो, घरों में देख लो, स्त्री पुत्र में देख लो, बाप बेटा में देख लो, बहन भाई में देख लो, मनुष्य हठ नहीं छोड़ता है। इसलिए बुद्धिमान तो है ही, न है न होगा। राजा बलि का मैंने जानबूझकर मैंने कष्ट दिया, क्योंकि इसका स्तंभ भाव कभी ना आवे। इसने इतना बड़ा दान दिया है, इस दान देने के बाद अगर कहीं अहम आ गया तो सब मिट्टी मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान बोले कि कृपा है मेरी, मैं कर रहा हूं। ये स्तंभ भाव है। इन्हीं सिद्धांतों को महापुरुषों ने अपने पदों में लिखा है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को कि श्लोक लावे और वो व्याकरण पढ़े। ये सब महापुरुषों ने अपने पदों में लिख दिया है। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोई।
वो झूठा है, पक्की है, पाखंडी है, जो कहता है मैं कर रहा हूं। मैं को छोड़ दिया तो तुमको पाप ही नहीं लगेगा, चाहे तुम सारे संसार की हत्या कर आओ। भगवान ने 18वें अध्याय में 17वें श्लोक में कहा है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। बांधा नहीं जाएगा, नरक माफ, उसके सब पाप माफ। इसलिए बड़े बड़े पापियों को उद्धार हुआ और बड़े बड़े धर्मात्मा रह गए। ये बात कल कथा आनी होगी। लक्ष्मी नारायण जी हैं, कोऑपरेटिव बैंक के पास गली में उन्होंने बुलाया है संध्या को। तो यद्यप हम रिकवरी टाइम में हैं, मना किया है डॉक्टर ने ज्यादा बोलने का, इसलिए हम यहां ना बोल करके वहीं बोलेंगे। प्रसंग तो अभी इस पर बहुत और सी बात बतानी है, फिर बताएंगे कि भगवान ने जिन जिन पापियों को उद्धार किया, वेश्याओं को उद्धार किया, बड़े बड़े पापियों को उद्धार किया, उनमें दैन्य था, अहम वाले रह गए। ये सब बातें फिर बताएंगे।